हेलो जी वसीम, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैसेंजर आरएनए कैसे तैयार होता है, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। पहले बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक में मैसेंजर आरएनए कैसे सिंथेसिस होता है। भाई प्रोकैरियोटिक का डीएनए जो होता है भाई वो सर्कुलर होता है। वी नो दैट जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है सर्कुलर होता है, क्योंकि भाई ये बैक्टीरिया है। मान लीजिए ये बैक्टीरिया का जो डीएनए ये प्लाज्मिड है। ये डीएनए जो सर्कुलर डीएनए ये डबल स्टैंडर्ड कुछ इस तरह से होता है। इसके ऊपर एक एंजाइम बाइंड होता है जिसका नाम है भाई इंडो न्यूक्लियस। क्या होता है भाई इंडो न्यूक्लियस? इंडो न्यूक्लियस एक मॉलिक्यूलर सीजर होती है जो एक बेस पेयर को ब्रेक डाउन करता है। भाई किस तरह से? देखिए भाई ये डीएनए है, यहाँ पे एक बेस पेयर को जो ब्रेक डाउन करेगा वो इंडो न्यूक्लियस होगा, यानी इंसिजन करता है। मॉलिक्यूलर सीजर इसीलिए इसे कहा जाता है कि एक बेस पेयर को ब्रेक डाउन करता है। और ये जो वैकेंट प्लेस है हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे भाई निक। क्या कहेंगे भाई? निक कहेंगे। इसके बाद यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एक्ट होता है। भाई आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? एक एंजाइम होता है, जब डीएनए पे बाइंड होता है ये डीएनए को एक तो दो काम करता है। एक तो ये ओपन करेगा डीएनए को, दूसरा बेस पेयर पॉलीमर की एक चेन बिछा देगा, नाइट्रोजन बेस पेयर की एक चेन बिछा देगा, यानी न्यूक्लियोटाइड बिछाते हुए चलेगा। ये आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट ये डीएनए पे बाइंड नहीं हो सकता भाई, इसलिए यहाँ पे जो चीज होती है जिसे हम कहेंगे भाई सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या कहते हैं भाई? सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर अलाउ टू बाइंड आरएनए पॉलीमरेज ऑन डीएनए। अब मैं इतना वाला पोर्शन लेता हूँ, ये आ गया डीएनए। कौन बाइंड हुआ यहाँ पे? आरएनए पॉलीमरेज। किसकी हेल्प की वजह से? सिग्मा फैक्टर की वजह से। जो निक बना था, जो निक फॉर्म हुआ था, वो निक वाली जगह पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड हो जाता है और वहीं से डीएनए को खोलना शुरू करता है। तो भाई ये हुआ आरएनए पॉलीमरेज और यहाँ पे हुआ हमारा सिग्मा फैक्टर जो बाइंडिंग करता है, इनिशिएशन में होता है। ठीक है, क्या तैयार हो गया भाई? एक मैसेंजर आरएनए तैयार हो गया। अब जैसे ये 18 पे आता है, यहाँ पे एक जीन एक्सप्रेस हो गया है, मैसेंजर आरएनए तैयार हो गया है। एक अनदर फैक्टर जिसको कहते हैं भाई हम रो फैक्टर। ये रो फैक्टर जो दरअसल टर्मिनेटर जैसा काम करता है, ये यहाँ के बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये फॉल डाउन हो जाता है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैसेंजर आरएनए हमें फ्री मिलता है। ये किसके अंदर हुआ? ये हुआ भाई प्रोकैरियोटिक के अंदर। अब ये जो आरएनए है ये पॉलीसिस्टर्निक होता है, कुछ लोग पॉलीसिस्टर्निक भी कहते हैं। भाई पॉलीसिस्टर्निक मतलब क्या? एक मैसेंजर आरएनए कई सारे प्रोटीन तैयार करता है। जैसे कि भाई वर्नर इनग्राम और एडवर्ड वुडली ने कहा था कि जब एक जीन एक्सप्रेस होगा तो एक एंजाइम या एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो ये सरासर गलत है, यानी वन जीन वन हाइपोथेसिस को यहाँ पे चैलेंज हो गया कि भाई जो मैसेंजर आरएनए तैयार हुआ वो कई सारे प्रोटीन तैयार करता है। जैसे कि हमने देखा लैकोप्रोन में जेड जीन, वाई जीन, ए जीन अलग अलग प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे। ये सारी बातें किसके बारे में हुई? मैसेंजर आरएनए के बारे में। लेकिन कौन था? प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक का देखो। देखिए यूकैरियोटिक थोड़ा अलग है, थोड़ा इसमें प्रोसेस होता है। ये भाई सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब भाई यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, मेटाफेज क्रोमोसोम में दिखा रहा हूँ। चलिए इसमें से मैंने निकाला भाई डीएनए। ठीक है, अब ये डीएनए फिर क्या होगा? सबसे पहले एक्ट करेगा इंडो न्यूक्लियस। इंडो न्यूक्लियस क्या होता है भाई? अभी देखा मॉलिक्यूलर सीजर। बताइए क्या करेंगे? ये एक बेस पेयर को ब्रेक डाउन करेगा और क्या तैयार करेगा? निक।
जो यहाँ बना। इसके बाद यहाँ पे ऐड होगा आरएनए पॉलीमरेज। कौन ऐड होगा भाई? आरएनए पॉलीमरेज। बताइए आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? ये डीएनए को ओपन कर देंगे। मैं थोड़ा तिरछा बनाता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी आने के लिए। इससे डीएनए को क्या किया? ओपन कर दिया। कैसे ओपन किया? जहाँ पे दिख था वहां जाके ये बाइंड हुआ, और बाइंड होने के बाद डीएनए को इसने क्या किया? ओपन कर दिया। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज मैसेंजर आरएनए तैयार कर लेगा। ये जब तक के जाएगा जब तक के टर्मिनेशन फैक्टर यहाँ पे ऐड ना हो। भाई यहाँ पिछले में हमने देखा प्रोकैरियोटिक में कि कोई सिग्मा फैक्टर करके था जो बाइंडिंग के लिए इनिशिएशन कर रहा है। यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर होते हैं और एंड पे टर्मिनेटर होते हैं, टर्मिनेशन फैक्टर होते हैं। तो मैसेंजर आरएनए तैयार हुआ भाई। इसे हम इमैच्योर मैसेंजर आरएनए कहते हैं भाई, नेसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नेसेंट होता है ना, नेसेंट। जैसे भाई ये नेसेंट है, जैसे हम बच्चा कहते हैं नेसेंट। क्या होगा? इसके ऊपर कई सारी प्रोसेसिंग होंगी, जिसे हम आरएनए मॉडिफिकेशन कहते हैं, आरएनए मैच्योरेशन कहते हैं, या फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। सॉरी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे लेता हूँ इमैच्योर आरएनए। इमैच्योर क्यों कहा गया भाई? इमैच्योर इसलिए कहा गया कि इसके पास एक्सॉन होते हैं, इंट्रॉन होते हैं, एक्सॉन होते हैं, इंट्रॉन होते हैं, एक्सॉन होते हैं, इंट्रॉन होते हैं, कंटिन्यू। भाई एक्सॉन क्या है, इंट्रॉन क्या है, ये खास बात है। दरअसल एक्सॉन मैसेंजर आरएनए का वो रीजन होता है जिसे हम कोडिंग रीजन कहते हैं, और इंट्रॉन जो है मैसेंजर आरएनए का वो रीजन है जो नॉन कोडिंग है। खास बात ये है कि बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में, यानी नहीं के बराबर बैक्टीरिया के अंदर मिलता है इंट्रॉन इंट्रॉन। लेकिन हमारे अंदर यानी यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसमें इंट्रॉन भी होते हैं, एक्सॉन भी होते हैं। तो क्या होगा? जो पहली प्रोसेस होगी भाई उसे हम कहेंगे स्प्लाइसिंग, यानी आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। भाई आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या होता है? ये जो मैसेंजर आरएनए दिख रहा है, ये जो मैसेंजर आरएनए दिख रहा है, ये न्यूक्लियोफाइलिक अटैक करवाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइलिक अटैक करेगा इंट्रॉन अपने ही बेस पेयर के ऊपर, यानी नाइट्रोजन बेस पेयर। भाई ये होता है ना भाई, इस तरह से एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, पूरे बेस पेयर से जो भी बेस पेयर्स, जो भी बेस नाइट्रोजन बेस एडिन हो, गायनिन हो, थाइमिन हो, साइटोसिन हो, वो इंट्रॉन रीजन में आते हैं, वो इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं, यानी सेल्फ न्यूक्लियोफाइलिक अटैक दिखाते हैं। तो ये वाला रीजन हुआ एक्सॉन, 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 एक्सॉन। ये वाला इंट्रॉन, 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 इंट्रॉन। ये क्या करते हैं भाई? सेल्फ कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाते हैं और ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं कुछ इस तरह से। जैसे पहले ऐसा था, ये ब्रेक डाउन हो गए, इस तरह से बाहर निकल गए, यानी इंट्रॉन जो रीजन है वो आउट हो जाता है। बचा क्या? एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन। दूसरा प्रोसेस जो होता है भाई मिथिलेशन का होता है। अब मिथिलेशन में क्या होगा? अब एक्सॉन आ गए यहाँ पे। जो ग्वानिन बेस पेयर है इसके 7 कार्बन पे हम मिथिल ग्रुप ऐड करते हैं। हम नहीं करते भाई, एंजाइम है जिसका नाम क्या है? आरएनए मिथिलेस। क्या नाम है भाई एंजाइम का? आरएनए मिथिलेस। उसके बाद क्या होगा भाई? एक और प्रोसेस होता है, यहाँ पे मिथिल ग्रुप आ गया, टेलिंग। टेलिंग में क्या होता है? एडिनिल की टेल लगाई जाती है, लगभग 200 से 300 एडिनिल जोड़े जाते हैं। कौन से एंड पे भाई? 5' एंड 3'। कौन से एंड पे? 3' एंड। एक खास बात तो, ये 3' है, ये 5' है, ये 5', ये 3'। ये जो वाला जो स्टैंड है जो 3' से 5' की तरफ जा रहा है, ये वाला 3' से 5' की तरफ जो जा रहा है भाई, इसे हम कहते हैं भाई
आरएनए टेम्पलेट, क्या कहेंगे भाई, आरएनए टेम्पलेट, और इसे हम कहते हैं भाई कोडिंग स्टैंड। हमारी एनसीईआरटी ये नहीं दिखाती, लेकिन फॉर सेक ऑफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए भाई कोडिंग स्टैंड कौन सा है, टेम्पलेट कौन सा है, कहाँ पे बन रहा है। ये एडिनिल की जो टेल है, ये एडिनिल लगाया किसने भाई, पॉली एडिनिलेज नाम के एंजाइम ने। अब ये मैसेंजर आरएनए रेडी टू ट्रांसपोर्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब हम डायरेक्ट न्यूक्लियस में क्यों नहीं भेज सकते इसको, क्योंकि भाई वहाँ पे और एंडोन्यूक्लियस है जो कि भाई फॉरेन डीएनए को, फॉरेन न्यूक्लिक एसिड को कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मैसेंजर आरएनए जैसे ही न्यूक्लियस से होके यहाँ जाएगा साइटोप्लाज्म में, ये हैम्पर्ड नहीं होगा, ये कट नहीं होगा भाई। इस मैसेंजर आरएनए को हम कहते हैं भाई मैच्योर मैसेंजर आरएनए। दिस ऑल अबाउट दी मैसेंजर आरएनए। एक और खास बात मैं आपको बताते चलूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। आरएनए पॉलीमरेज तीन तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। यहाँ पे क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी में, देखिए जो टाइप 1 है ये आरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जब भी ये डीएनए के ऊपर बाइंड होगा टाइप 1 आरएनए पॉलीमरेज, ये कौन सा आरएनए सिंथेसिस करेगा, राइबोसोमल आरएनए, जिसके अंदर है 28S 18S और साथ में आएगा भाई 5.8S, ठीक है। जबकि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड में आएगा भाई mRNA और हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। जबकि टाइप 3 मैसेंजर आरएनए पॉलीमरेज जब डीएनए के ऊपर बाइंड होगा तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए एज वेल एज 5S आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी में। आई होप दिस वीडियो इज हेल्प यू। दिस ऑल अबाउट द आरएनए सिंथेसिस।